क्लास 12 का पहला जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। मतलब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी हम बोल सकते हैं। हाँ, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट हम बनाए, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन देके, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप फंडामेंटल में एक्चुअली हम वी हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। So what do you mean by the profit and loss appropriation account? It is just an extension of the profit and loss account. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाएंगे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मे बी यूज्ड एज दिस। नॉर्मली इसमें ये पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाते क्यों? व्हाट इज द नेसेसरी टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल of the partner, to provide salary or commission to the partner, to transfer the profit transferred to general reserve or any specific reserve, or balance is transferred to amongst the partner as a share of profit. तो normally when we are preparing the profit and loss appropriation, इसके लिए हम लोग को normally partners related any expenses हम लोग को यहाँ रिकॉर्ड होता है। और ये PL अप्रो बनाने के लिए हमने एक दिखे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर कि कौन सा पॉइंट को रिमेंबर हमको क्या क्या जरूरी है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पीएल अप्रो में अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अच्छे से कर लेगा सो उसके लिए अप्रोप्रिएशन कोई बात ही नहीं है। तो फर्स्टली केस 1 में क्या है? केस 1 हम केस 2 ऐसे करके दिए हैं। केस 1 में व्हेन द अमाउंट इज विथड्रॉन रेगुलरली विथ अ रेस्पेक्टिव टाइम, अगर टाइम पीरियड दे देगा देन द फॉर्मूला विल बी प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट विथड्रॉ प्लस लेफ्ट आफ्टर द लास्ट विथड्रॉ डिवाइडेड बाई 2। नॉर्मली ये जो है ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, ये हम लोग का कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता है। नेक्स्ट जो है if the drawings is made regular interval at the beginning of each month, ठीक है। इसके लिए ये सारा चीज देखने का जरूरत नहीं है। यहां पर हम एक टेबल बनाया है हमने, ये टेबल देखने से इट विल बी क्लियर। टेबल में क्या है पूरा बेसिक चीज हमने यहां पर दिखा दी है। ये वाला पॉइंट हमको देखना है। जैसा मंथली बेसिक में फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6.5 मंथ्स, मिडिल 6 एंड्स 5.5। क्वार्टरली में क्या क्या होगा, सेमी एनुअली में क्या होगा, सारा चीज हमने यहां पर दे दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए। और अगर इन केस 2 व्हेन फिक्स अमाउंट विथड्रॉ ड्यूरिंग द 6 मंथ, मान लीजिए कि ये जो एप्रोप्रिएशन का पीरियड, इफ द एप्रोप्रिएशन पीरियड इज फॉर 6 मंथ्स देन द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट 3.5 इंस्टेड ऑफ 6.5, इट विल बी 3.5, 3 एंड 2.5। ये कब होता है? व्हेन इट्स फॉर 6 मंथ्स, व्हेन इट्स फॉर 6 मंथ्स। नेक्स्ट आते हैं कि व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन द टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर फॉर 6 मंथ्स ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज हम लोगों को 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 6 मंथ्स। और एक चीज पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई परसेंटेज पर एनम नहीं दिया, इफ इट इज नॉट मेंशन परसेंटेज, then the interest will be calculate for whole year। इसके बाद आते हैं हम लोग आफ्टर दैट कमीशन टू द पार्टनर। कमीशन में मेरा 2 ही पार्ट होता है, वन इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड अनदर इज बिफोर चार्जिंग एंड कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन में, आफ्टर चार्जिंग में केस 1 प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ये वेरी सिंपल है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर द कमीशन इंटू रेट जो भी दे 5, 10 जो भी है इंटू 100, मतलब नीचे 100 होगा।
व्हेन इट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन। और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा तो वेरी सिंपल, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन प्लस 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इट मीन्स मान लो कि कोई प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का परसेंटेज 5% हुआ, तो हम लोग करेंगे 5/105 और मेरा नेट प्रॉफिट जो होगा, जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। If a partner has given loan to the firm, he is entitled to receive an agreed rate of interest. If the partnership deed is silent on the rate of interest on loan, अगर क्वेश्चन में भी कभी दे देता है कि लोन ऑफ परसेंटेज 6, 7, 8, 9, तो हम लोग करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन इट शुड बी टेकन एट द रेट ऑफ 6%। ये एज पर पार्टनरशिप एक्ट है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट इट विल बी मेंशन फॉर 6%। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? द इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मतलब सिंपल, हम लोग नेट प्रॉफिट से इसको लेस कर देंगे। वी आर लेस द इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्टली फ्रॉम आवर नेट प्रॉफिट, डायरेक्टली फ्रॉम आवर नेट प्रॉफिट। सो इट विल बी ट्रांसफर टू डेबिटेड टू साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द नेट प्रॉफिट। ये सारा चीज दिया। इसका पीडीएफ जो फॉर्मेट है आप लोग को दे रहे हैं हम, आप लोग सिर्फ देखते रहिए। एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी यहाँ पर दे दिया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए है। और एक पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट ही मेरा नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कुड नॉट बी प्रोवाइडेड, हम लोग नहीं दे पाएंगे। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। when the profit, if there is a profit then we should charge the interest on capital, otherwise not। अब नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में मेन फॉर्मेट ही हम लोग का है कि वी हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मीन्स इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट में होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स जो लिया जैसा है उसका रेस्पेक्टिव, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग आएंगे देन वी कैन सी द एक्चुअल प्रॉब्लम। डेबिट साइड में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट हुआ मतलब लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो हम लोग यहाँ पर ये ट्रीटमेंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सारा चीज आता है। देखते रहिए, इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी हम दे रहे हैं। और कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट जो है ये हम लोग का दो टाइप का होता है, अंडर फ्लक्चुएटिंग, अंडर फिक्स कैपिटल। इसका भी फॉर्मेट हमने यहां पर दे चुके हैं। फिक्स कैपिटल में क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग में एक्चुअली सारा एंट्रीज फ्लक्चुएटिंग में आ जाता है। फिक्स कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम लोग को कैपिटल रिलेटेड आइटम यहां पर आएगा। सारा पॉइंट यहां पर दे दिया हमने। फिक्स्ड मेथड में हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक द कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली फिक्स्ड मेथड में हम लोग को ये बनाना पड़ेगा और ये करंट अकाउंट, दिस टू, ये करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट हम भेज दे रहे हैं। और ये वाला पॉइंट भी थोड़ा देख लीजिए कि रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग्स ऑफ द अकाउंट द पार्टनरशिप विद द पार्ट फिक्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड पार्टनर कैपिटल एंड द करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब फिक्स मेथड में वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड इन फ्लक्चुएटिंग वी हैव टू प्रिपेयर ओनली पीएल एप्रोप्रिएशन एंड partners capital account and all adjustment are passed through this partners capital account। तो फिक्स कैपिटल हम लोग का मेहनत कुछ ज़्यादा है। वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस,
partners capital and partners